है सतमारा राम नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर में भीम आर्मी के कदम दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाने के लिए घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम 41 गांवों में जाकर के एक रैली के रूप में हम भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके 41 गांव के लोगों को हम जगाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है 41 गांव की। ये विधानसभा क्षेत्र में से जुड़ा हुआ एक घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत पतारी क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सभी सम्मानित साथी तैयार रहें। उनका कहने का मतलब है जो हमारे भीम आर्मी को जानने वाले लोग हैं, जो भीम आर्मी को पहचानते हैं अच्छे ढंग से कि हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में ये भीम आर्मी क्या काम कर रही है, जो इससे लोग अवगत हैं, जो परिचित हैं, वो जो जानते हैं, वो तैयार रहे। वो किस किस गांव के लिए ऐलान किया है उन्होंने, वो कह रहे हैं अभी उनका डेट निश्चित नहीं हुआ है और जब डेट निश्चित हो जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे नंबर 1 पर है असधना, नौरंगा, हुसैना और बीहूपुर, चंदनपुर, भदवारा, निविया खेड़ा, चंदनपुर और मेहरौलीपुर, मोहम्मदपुर, लौली, रार, पतारी, मुरलीपुर, संडौली, तिलोकीपुर, सीहूपुर, कैथा, गुजा, कमलापुर, बैरीपुर, हुलासपुर और धमना बुजुर्ग, सवाईपुर, हरबसपुर, मनियापुर और नवही, किशोरपुर और आपका ये है झंडापुर और भोजेपुर, अंबरपुर, मझावन, देवरी, पचखुरा और शाखाहारी, बारी महताइन और चतुरीपुर, कोरिया, जियापुर, रवाईपुर, कुआंखेड़ा, इन सभी गांव के लोग तैयार रहें। बहुत जल्द आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको इतने ये गांव गिनाए, ये बताए, तो इन गांवों में ये जाएंगे और वहां पर लोगों से जनसंपर्क करके इस अपने कारमा को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे जो परम आदरणीय भाई अकेले भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे इस बहुजन समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनके हाथों को मजबूत करके अपने इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को घाटमपुर क्षेत्र में बहुत जल्द, बहुत तेजी से इसको उठा करके सामने लाना है और लोगों को जागरूक करना है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए परम आदरणीय हमारे घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी के द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को पहचानने वाले लोग हैं, जो इनको जानते हैं, जो भीम आर्मी को समझते हैं, ये लोग जो 41 गांव के लोगों के लिए इन्होंने ऐलान किया है और सभी गांवों में यह सूचना भेज दी गई है। और इस सूचना को लेकर के बताया जा रहा है कि सभी लोग अलर्ट रहे और बड़े ही जोर शोर के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पूरी देश दुनिया में दिखाने का काम करिए। और ये सतमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल भीम आर्मी के लिए काम करता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक तो मैं इधर उधर करता रहा, मगर अब भीम आर्मी के लिए काम कर रहा है। तो भीम आर्मी को पहचानने वाले लोग, जो भीम आर्मी को जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल मत छोड़ा करें। इसी के साथ एक बैठक की है। बैठक का मकसद ये है, मैं आपको बातों के साथ बताकर चला जाऊं तो नेता कोई नहीं हूं, कोई विधायक नहीं हूं, कोई सांसद मंत्री नहीं हूं। एक गरीब का बेटा हूं, एक मजदूर का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक बहुजन समाज का बेटा हूं और आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं, आप सबका दोस्त हूं। एक बहुजन समाज का युवा साथी क्रांतिकारी घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पे आप सबको बीच में बैठा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। जैसे सतपाल साहू जी, फूले, अंबेडकर, ललाई सिंह यादव, प्यार स्वामी नायकर और सत्कार के
जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, रामपुर वर्मा और माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और फूलन देवी जैसे विचारधारा को बढ़ाने के लिए या उनके संघर्षों को याद करने के लिए उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। बहुजन समाज के दर्द बताऊंगा, इसलिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत की बात बताने जा रहा हूं। बहुजन समाज आज कीड़े मकोड़े के साथ में कुचला जाता है, मारा जाता है, मगर न्याय नहीं पाता। क्या न्याय पाता है? साथियों, भारत 1947 में आजाद हुआ था और 1946 में बाबा साहब की पहली बैठक हुई थी और बाबा साहब ने कहा था, 1954 में बाबा साहब ने कहा था आजाद नहीं हुआ। आजादी मिली होती तो आज भी हम लोग जो बहनों के साथ में अत्याचार शोषण होता, रेप होता, ये नहीं होता। जब आज आजादी हमें मिली होती